भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 में जब इस पार्टी की शुरुआत की गई होगी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 दशकों में बहुत लंबा सफर तय किया है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। देश के 18 राज्यों में बीजेपी का ही राज है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में भी बीजेपी ने इतिहास रचकर सेंचुरी पार कर ली है। राज्यसभा में बीजेपी ने सदस्यता में 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। 10 सदस्यों के साथ शुरू हुई बीजेपी के पास आज देश में करीब 30 करोड़ सदस्य हैं। जिस पार्टी का बीज अटल अडवाणी मुरली मनोहर जोशी के द्वारा बोया गया, आज उस पेड़ की हरियाली बढ़ाने का काम मोदी शाह के हाथों में है। पीएम मोदी के पार्टी चेहरा बनने के बाद पूरे देश पर कैसा भगवा रंग चढ़ा, इसका प्रमाण किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। मोदी मैजिक ऐसा चला कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में कमल के फूल की सुगंध फैल चुकी है। इसीलिए आज इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाने की तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही पार्टी ने बड़े स्तर पर ध्वजारोहण भी किया। बीजेपी के जितने भी मंडल जिले हैं, हर जगह ध्वजारोहण किया गया। हर कार्यकर्ता को कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही शोभा यात्रा भी स्थापना दिवस के दिन पर निकाली जा रही है। सभी के हाथों में कमल के निशान वाला ध्वज और सड़कों पर पार्टी का प्रचार करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वैसे 42 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी स्थापना दिवस को इतने भव्य तरीके से मना रही है। सिर्फ बीजेपी मुख्यालय में ही नहीं, बीजेपी के सभी सांसद आज बीजेपी की नई कमल के फूल वाली भगवा टोपी पहनकर संसद पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत आज भारत माता को नमन करते हुए की और कहा कि इस अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के पास नीतियां भी हैं और इच्छा शक्ति भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज 2 तरह की राजनीति हो रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को समझ आ गया है कि परिवारवादी सरकार लोकतंत्र की दुश्मन है और संविधान को कुछ नहीं समझती। अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह
परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। बता दें, बीजेपी इस बार पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाने जा रही है। इसके तहत 7 से 20 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाएगी। फिर 13 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कार्यक्रम चलेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी और उसी से जुड़े कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सियासी ड्रामे से आम आदमी से लेकर राजनेता सभी परेशान हैं। पाक का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होगा? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के अलावा पाकिस्तान का अगला पीएम इमरान खान होंगे या फिर कोई और? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। बुधवार का दिन भी पाकिस्तान के लिए असमंजस भरा ही रहा। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक बार फिर से टल गई। वहीं पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति आरिफ अली ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने 90 दिनों में चुनाव कराने को कहा है। राष्ट्रपति ने ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच लिखी है। बता दें कि इमरान खान के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना और संसद को भंग करने का फैसला सही था या नहीं, इस पर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई कर रहा था, जो एक बार फिर कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। इस बीच पाकिस्तान के सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनता से समर्थन की अपील की है। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा कि सबसे अच्छे रक्षक हमेशा लोग होते हैं। ये लोगों को ही बाहर आना चाहिए और हमारे मीर जाफर और मीर सादिकों के जरिए एक बाहरी ताकत द्वारा पाकिस्तान की एकता और लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले को फेल करना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और राष्ट्रपति की ओर से संसद भंग करने के मामले पर सुनवाई चल रही है। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के कुछ ही मिनटों बाद राष्ट्रपति आरिफ अली ने इमरान खान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। सत्तारूढ़ गठबंधन से 2 अहम सहयोगियों के हटने के बाद इमरान खान ने संसद के निचले सदन में बहुमत खो दिया था। हाथ में धारदार हथियार, जुबान पर धार्मिक नारा और गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला। यही नजारा रविवार को गोरखनाथ मंदिर के बाहर देखने को मिला था। यूं तो गोरखनाथ पीठ गोरखपुर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों में से एक है। यहाँ के पीठाधीश्वर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन उसी जगह इस शख्स ने कोहराम मचा दिया। धारदार हथियार लहराते हुए इस शख्स ने मंदिर परिसर में दहशत मचा दी। गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के शख्स ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इसके साथ ही मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की भी कोशिश की। आरोप है कि मुर्तजा ने हमले के दौरान अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। 3 अप्रैल की शाम गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर जानलेवा हमले की जांच में एक बड़ी साजिश की परतें लगातार खुल रही हैं। शुरुआती जांच में ये घटना एक युवक की सनक लग रही थी, लेकिन मामला सीएम योगी के मठ मंदिर से जुड़ा था। लिहाजा पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती थी, जिसको लेकर अगले ही दिन एटीएस और एसटीएफ के एडीजी भी गोरखपुर पहुंचे और आरोपी से घंटों पूछताछ की। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि इस मामले में आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले की जांच में भी अब तेजी देखी जा रही है। बुधवार को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस गोरखपुर से लखनऊ ले आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इससे पहले आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर शिकंजा कसते हुए आरोपी की कुंडली खंगालने के लिए एटीएस की टीम आरोपी के घर पहुंची, जहां छानबीन के दौरान टीम को एक एयर गन मिली। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ समय से आरोपी घर में ही छत पर एयर गन से निशानेबाजी सीख रहा था।
दूसरी ओर इस मामले पर आरोपी के पिता का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनका बेटा दिमागी रूप से ठीक नहीं है। काफी दिनों से उसका इलाज चल रहा था, इसी वजह से उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। आरोपी के पिता चाहें जो भी कहें, लेकिन ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हमले के पीछे आरोपी की असल मंशा क्या थी। लोगों की जान को खतरे में डालने के साथ मंदिर परिसर की शांति को भी भंग कर दिया। आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों में नजर गड़ाए हुए है। बीते शनिवार को गुजरात में अपनी चुनावी यात्रा का आगाज कर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। पंजाब की जीत से गदगद आम आदमी पार्टी बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में है। गुजरात की तरह ही हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भव्य रोड शो निकाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले में विक्टोरिया पुल से पटेल मैदान तक आम आदमी पार्टी ने रोड शो किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में देशभक्ति के गीतों के साथ रोड शो चलता रहा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लिए उनके साथ चलते रहे। समर्थकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आपने दिल खुश कर दिया। चारों ओर झंडे ही झंडे। हम आम आदमी हैं, हमें राजनीति नहीं काम करना आता है, देशभक्ति आती है। दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार खत्म किया और मात्र 20 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हमें उम्मीद नहीं थी इतने सारे दोस्तों से मुलाकात होगी। चारों तरफ झंडे ही झंडे, देशभक्ति की भावना। दोस्तों, मेरा छोटा भाई भगवंत मान, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, आप ही की तरह हैं, आम आदमी हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कहा कि 5 साल बाद अपने आप बारी आ जाती है। अब भगवान ने राजनीतिक गंदगी साफ करने के लिए झाड़ू को भेजा है। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, बीजेपी और कांग्रेस ने हमें 5-5 साल की किश्तों में गुलामी दी। लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। लेकिन अब भगवान ने अपना झाड़ू भेजा है राजनीतिक गंदगी की सफाई करने के लिए। आओ इकट्ठे होके अपने आप को वोट दें, अपने बच्चों को वोट दें, अच्छी शिक्षा को वोट दें, अच्छे अस्पतालों को वोट दें, बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं को वोट दें। हमने इनको वोट देके बहुत देख लिया, लेकिन इस बार अपने आप को वोट दें, अपने आप को वोट दें। आपको बता दें कि आज के केजरीवाल की रोड शो में खास बात ये रही कि आपकी रैली में लोग झाड़ू के झंडे के बजाय तिरंगा हाथ में लिए नजर आए। इसे बीजेपी शासित राज्य में राष्ट्रवाद की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के एंगल से भी देखा जा सकता है। दरअसल आप पार्टी हिमाचल में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरना चाह रही है, लेकिन क्या केजरीवाल का झाड़ू पहाड़ों पर चढ़ाई कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.